20 अक्टूबर साल 2024 को मुंबई के प्रसिद्ध जिमखाना क्लब के जो अध्यक्ष हैं, वो बताते हैं कि क्लब में उन्हें पता चला कि एक कमरे में बंद अंधेरे में कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है। और जब वो उस अंधेरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां संगीत बज रहा था और एक महिला की आवाज आती है जो कहती है, देखो देखो, वो बचाने के लिए तुम्हें आ रहे हैं। और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो एक सदस्य हैं, जिनका नाम जेमिमा रोड्रिक्स है, उनके पिता इवान रोड्रिक्स वहां पर एक संगठन है जिसका नाम ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज है, उसके अंतर्गत कन्वर्जन का एक कार्यक्रम करा रहे थे, यानी कि हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाने की सभाएं आयोजित कर रहे थे। जब इस बात का खुलासा हुआ तो 20 अक्टूबर को जिमखाना क्लब की ओर से रोड्रिक्स यानी कि जेमिमा रोड्रिक्स की जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई। इन्हें 3 साल के लिए मानद सदस्यता दी गई थी। पूरे देश में इसे लेकर जबरदस्त तरीके से उस वक्त विवाद हुआ और सवाल उठा कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाली एक महिला क्रिकेटर, जिसके पिता खुलेआम अपनी बेटी का सहारा लेकर मिशनरीज का काम कर रहे हैं, ईसाई धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लेकिन तब कहा गया कि यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य को बदनाम करने की एक साजिश है और यह मामला तब ठंडा पड़ गया। 1 साल बाद अब इसी अक्टूबर के महीने में जब बीते दिन जेमिमा रोड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले में शतक जमाती हैं और शतक जमाने के बाद जब उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, जो अमूमन क्रिकेट के खेल में होता है, तो पहला शब्द जेमिमा रोड्रिग्स क्या कहती हैं? जेमिमा रोड्रिग्स कहती हैं कि आज ये जो कुछ हुआ वो यीशु की कृपा से हुआ और मैं यीशु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब जेमिमा रोड्रिग्स बोल रही थी तो मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि आज से पहले मैं तो भाई बचपन से क्रिकेट देखता आ रहा हूं। हमने तो अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, जहीर खान, एक एक से खिलाड़ियों को देखा, लेकिन कभी हमने किसी खिलाड़ी के मुंह से यह नहीं सुना जब भी टीम जीतती है तो आकर खिलाड़ी टीम का साथ देता है या वो फैंस के समर्थन के लिए धन्यवाद देता है, इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन जीसस टीम इंडिया को क्रिकेट जितवा रहे हैं, ईसा मसीह टीम इंडिया को क्रिकेट जितवा रहे हैं, यीशु फाइनल में पहुंचा रहे हैं। क्या जेमिमा रोड्रिग्स ये देश को बताना चाहती थी? तब भी मुझे लगा कि ठीक है, उनकी अपनी धर्म की भावनाएं हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई जीसस को वो मानती हैं और यीशु ने उनका साथ दिया तो आज उनका बल्ला चला। अगले दिन यानी कि उसके कुछ घंटों बाद यही जेमिमा रोड्रिग्स अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखती हैं और ये पोस्ट करके क्या कह रही हैं आप बता रहा हूं मैं। एक तस्वीर पोस्ट करती हैं जिसमें ये हाथ जोड़ी हुई खड़ी नजर आ रही हैं और इस तस्वीर के नीचे ये देखेंगे आप तो आपको भी मिल जाएगी, इनके इंस्टाग्राम पर जाइएगा, जेमिमा रोड्रिग्स, और ये लिख रही हैं, दिस इज गॉड, ही इज फेथफुल, दिस इज अ सॉन्ग दैट आई ऑलवेज हेल्प मी व्हेन इट्स हार्ड। ये कह रही हैं कि ये वो सॉन्ग है जब भी मैं मुश्किल वक्त में होती हूं तो ये मेरी मदद करता है। और सॉन्ग कौन सा है मैं आपको आगे बता रहा हूं। सॉन्ग की पंक्तियां क्या है? क्राइस्ट इज माई फर्म फाउंडेशन, द रॉक ऑन विच आई स्टैंड, व्हेनेवर एवरीथिंग अराउंड मी इज शेकिंग, आई हैव नेवर बीन मोर ग्लैड। अब आप समझिए कि पहले इन्होंने यीशु को पूरे मैच का क्रेडिट दे दिया, अब दूसरा जब ये फोटो अपनी डाल रही है, तस्वीर को अपलोड कर रही है सोशल मीडिया पर, तो कह रहे हैं ये उनका सॉन्ग था जो हमेशा इनको मदद करता है। और सॉन्ग कौन सा है? यीशु का। अब मुझे 1 साल पहले इनके पिता का वो घटनाक्रम याद आ गया कि ठीक इसी तरह इवान रोड्रिग्स जो इनके पिता हैं वो भी यही काम कर रहे थे। वो 35 ऐसी सभाएं जिमखाना क्लब में करवा चुके थे जहां पर वो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहे थे। कई ऐसे आरोप जेमिमा रोड्रिग्स पर भी लगे हैं जहां बताया गया कि जेमिमा रोड्रिग्स खेल के जरिए इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहती है। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ गया। इस वीडियो में खुद यही जेमिमा रोड्रिग्स इसी तरह की एक ईसाई सभा में जाती हैं जहां पर ये जाकर बताती हैं कि मैंने यीशु का नाम लिया था और फिर मैंने इतनी गेंद पर इतने रन बनाया। थोड़ी देर में इनके कथित पिताजी आ जाते हैं। इनके पिताजी भाई
मैं तो नहीं बोलूंगा, जिन्हें फादर बोलते हैं ये, वहां पर एक इनके पिताजी आ जाते हैं, वो ये जेमिमा रोड्रिग्स को हाथ लगाते हैं और जेमिमा रोड्रिग्स ऐसे ऐसे करते करते गिर जाती है। मजाक बना के रखा है क्या भारतीय क्रिकेट टीम को? ये आप इस तरह की हरकतें करेंगी क्योंकि आप भारतीय क्रिकेट टीम के एक सदस्य हैं, तो आपका देश में नाम है, तो आप उसका दुष्प्रचार करेंगी, आप अपने फैंस को मिसलीड करने की कोशिश करेंगी। जेमिमा रोड्रिग्स आकर बताएं उन्हें उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि हाथ लगाते ही वो बेहोश हो गई। और इस वीडियो पर पूरा देश का ये जो वामपंथी कुनबा है ये खामोश है, यह अंधविश्वास नहीं है। अब कल जेमिमा रोड्रिग्स ने शतक जमा दिया, हमने भी ताली बजाई, हमने भी कहा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया आपने खेला, भारत की टीम को आपने जीत दिलाया। लेकिन उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी और लोग कहने लगे कि जेमिमा रोड्रिग्स ने भाई तमाम अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, जो उसे कह रहे थे कि जेमिमा रोड्रिग्स के पिता तो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो एक शतक जमा देने से या टीम को क्रिकेट के खेल पर जीत दिलाने से वो आरोप कैसे झूठे साबित हो जाएंगे? मुझे यह लॉजिक समझ में नहीं आया। अरे वो सुनील दत्त हैं अपने ओलंपियन, उन्होंने भी तो 2-2 मेडल लाए थे भारत के लिए, लेकिन बाद में हत्या के मामले में जेल की सजा भोग रहे हैं। तो क्या हम कह दें कि नहीं भैया 2 मेडल लेकर आया था, इसकी सजा माफ कर दो? इस तरह आप देखिए ये जो एक ताकतें हैं ये कैसे अपने लोगों को बचाती हैं। कल पूरे सोशल मीडिया पर जेमिमा की क्रिकेट की बात नहीं हो रही थी, जेमिमा की शतक की बात नहीं हो रही थी। बात क्या हो रही थी? देखिए जेमिमा ने उन आरोपों का जवाब दे दिया जो उसके पिता के खिलाफ लगाए गए। पिता के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप आज भी सच हैं और उनकी कोई जिमखाना की सदस्यता को बहाल नहीं कर दिया गया। बकायदा ये रिटन स्टेटमेंट आया था जिमखाना के अध्यक्ष का कि क्लब के भीतर इस तरह की तमाम चीजें चल रही थी, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और वही बानगी कल भी देखिए जेमिमा ने दिखा दी। देखिए आप क्रिकेट खेल रही हैं, अच्छी बात है, आप वहां शतक जमा रही हैं, आप दोहरा शतक जमा रही हैं, आप टीम इंडिया को जिता रही है, उसके लिए पूरा देश कल आपकी सराहना भी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसकी सराहना नहीं कर रहा, लेकिन वो शतक आपके आरोपों को झूठा साबित नहीं कर देगा। जेमिमा रोड्रिग्स के क्रिकेट के रन्स हिंदू धर्म पर किए गए प्रहारों के घावों को भर नहीं देंगी और यह बात हमें समझनी होगी। क्योंकि ठीक इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं 1942 में जब टेरेसा भारत आई थी, वो काली घाट में उन्होंने जो अपना हृदय स्थल खोला था, उनका जो अस्पताल था, वो पता है आपको कहां खोला था? वो एक काली मंदिर था जो बाद में खंडहर बन गया था। उसी मंदिर पर उन्होंने अपना अस्पताल खोला, पूरा उन्होंने वहां पर अपना मिशनरी जो पूरा चलाया, ट्रस्ट खोला। करोड़ों हिंदुओं को उन्होंने ईसाई में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए उन्हें भारत रत्न मिला, इसके लिए उन्हें बाद में नोबेल मिला। हमें क्या मिला? हमारे करोड़ों जो हिंदू थे, हमारे सनातनी थे, वो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। और ये आज यही काम देखिए क्रिकेट के जरिए हो रहा है। अब आप समझिए यही तस्वीर विराट कोहली, पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने जिताया था, मुझे याद है वो 82 रन उन्होंने मारे थे, जो बहुत वर्ल्ड कप में सबसे अब तक का एक रोमांचक मैच माना जाता है। विराट कोहली ने भी कहा है, ऐसा नहीं है, विराट कोहली से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि कोई है, मुझे लगता है जो पूरा इसमें हमारे पीछे रहता है। उनका एक ऐसा बयान आया था, वो एक आध्यात्मिक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि करवाने वाला कोई और होता है, हम तो एक जरिया है, ये एक दर्शन है। लेकिन विराट कोहली ने आकर सीधे ये नहीं कहा कि जय जय श्री राम, हमको भगवान श्री राम की कृपा थी, हम जीत। देखिए ये खेल है। टीम इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीती, 2023 में हार गई, इसके पहले 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी। तो फिर ये वाली बातें आ जाती हैं ना भाई, जब आप जीतते हैं तब तो आप भगवान की कृपा बता देंगे, जब हारेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमारे भगवान पर ताकत नहीं है। यही जेमिमा रोड्रिग्स जो कल कह रही कि मैं इश्यू की वजह से यहां पहुंची हूं, अब मैं बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक इनकी हाफ सेंचुरी आई थी, 76 रन, उसके बाद ये रन आए। इसके अलावा ये पूरा 0, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10। पिछले साल भी इनकी यही हालात थी, इनको वर्ल्ड कप में नहीं शामिल किया गया था पिछली बार भी। तो भाई तब तो आपके जीजस फिर मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो खेल खेलिए, क्रिकेट खेलिए,
टीम इंडिया का साथ दीजिए, भारत का नाम कीजिए, लेकिन हिंदू धर्म के साथ मत खेलिए। क्रिकेट खेलेंगी आप तो हम ताली बजाएंगे, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खेलेंगी, आपके पिता सनातन धर्म को कमजोर करने का काम करेंगे, तो हम ताली नहीं बजाएंगे, हमसे बजाएंगे। ये बात अब मुझे लगता है कि पूरे देश को समझनी चाहिए और हमें अंतर करना सीखना चाहिए। क्रिकेट का शतक हिंदू धर्म पर किए गए प्रहारों के घाव को नहीं भर सकता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही थी, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आकर आर फॉर राष्ट्र पर भी चर्चा करना चाहिए और जो सच है सच को बताना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए। मेरे लिए देखिए, ये क्रिकेट विकेट मायने नहीं रखता है, ये शतक, ये खेल, ये कुछ भी नहीं है। मुगलों के राज में हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, मुगलों के राज में हम अपने गले कटवा रहे थे। तो जब धर्म आपका कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा, और राष्ट्र कमजोर होगा तो फिर आपके लिए गुलामी की जो जंजीरें हैं ना, वो सजी बंधी रहती हैं। इसलिए हमें धर्म और राष्ट्र को मजबूत बनाना है, और इसीलिए ये आर फॉर राष्ट्र का मैं पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा हूं, जहां हम और आप मिलकर इस इकोसिस्टम को मजबूत बना सकें।